सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए जारी करने के हुक्म का मामला। फंड्स की फराहमी के मामले पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट मंजूर। कौमी असम्बली ने कसरत राय से इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करने की डिमांड मुस्तरद कर दी। असम्बली का इजलास कल दिन 12 बजे तक मुलतवी। कायमा कमेटी ने कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर फंड जारी न करने की सिफारिश की थी। मुल्क बहुत बड़े मुआशी चैलेंजेस से गुजर रहा है। सऊदी अरब और यूएई ने कमाल मेहरबानी करते हुए $3 अरब दिए। IMF की तमाम शराइत पूरी हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा ज़र मुबादला के ज़खायर की पोजीशन दबाव वाली है। वज़ीर आज़म का वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की वफ़ात पर इजहार अफसोस। कहा पिछले साल हज के बेहतरीन इंतजाम का सेहरा मुफ्ती अब्दुल शकूर के सर है। आईने पाकिस्तान कहता है सप्लीमेंट्री ग्रांट की जरूरत पड़े तो वफाकी हुकूमत इसको पार्लियामेंट में लेकर जाए। आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना में मौक़िफ़। कहा इदारों का टकराव नहीं होना चाहिए। चेयरमैन कायमा कमेटी कैसर शेख ने कहा खजाना कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खबरों पर सुओ मोटो लिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा पैसा खर्च करने में कानूनी रिस्क है। अगर खर्च करने के बाद कौमी असम्बली ने मंजूरी ना दी तो ये खला कैसे पुर होगा। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 21 अरब मुख्तस कर दिए हैं, जारी नहीं किए। चेयरमैन कैसर अहमद शेख की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। कैसर अहमद शेख ने कहा इस हुकूमत का कोई वज़ीर खजाना गुज़श्ता 1 साल में कमेटी इजलास में नहीं आया। बरजेश ताहिर ने कहा कि 13 अप्रैल को कमेटी ने 2 घंटे गौर किया और मुतफ़िका तौर पर मनी बिल को मुस्तरद किया था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी ने मनी बिल मुस्तरद किया। ये मामला कौमी असम्बली में पेश होना चाहिए। पंजाब में इंतखाबात के लिए आज रकम जारी ना हुई तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं सबसे पहले कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को 6 माह के लिए घर जाना पड़ेगा। नून लीग शहबाज शरीफ को कुर्बानी के बकरे के तौर पर पेश कर रही है। जो खेल खेला जा रहा है वो लंदन प्लान का हिस्सा है। आजम नज़ीर तारड़ को आइन का कुछ पता नहीं। जमान पार्क में ईद की छुट्टियों पर एक और ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है। पार्लिमानी कमेटी डमी पार्लियामेंट को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के निशाना रियासत पाकिस्तान बन रही है। PP रहनुमा सईद गनी कहते हैं पार्लियामान को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस दायर करना चाहिए। जिन जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर हुए हैं उनके खिलाफ केस चलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के मतहत नहीं। आइन बनाने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। PTI रहनुमा अली जैदी के खिलाफ फ्रॉड करने का केस। मलेर की अदालत ने अली जैदी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तहरीक इंसाफ की तरफ से दरखास्त खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। PTI रहनुमा जरताज गुल एंटी करप्शन पंजाब के निशाने पर। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वफाकी वजीर को 19 अप्रैल सुबह 10 बजे दोबारा तलब कर लिया। जरताज गुल को इससे कबल 10 अप्रैल को तलब किया गया था मगर वो पेश ना हुई। PTI रहनुमा पर अपने हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के ठेके अपने फ्रंट मैनों को देने समेत करप्शन के संगीन इल्जामात आए थे। उन्नीस 1947 से 1990 तक का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत का इंकिशाफ। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए कि यह कैसे मुमकिन है कि तोशाखाना का इतना अहम रिकॉर्ड मौजूद नहीं। ये आपका या हमारा नहीं बल्कि पूरी कौम का मामला है। मई के आखिरी हफ्ते तक रिकॉर्ड पेश ना किया गया तो तोशाखाना से मुंसलिक तमाम मौजूदा और रिटायर्ड अफसरान को तलब किया जाएगा। मौजूदा और साबिका अफसरान अदालत को बताएंगे कि इतना अहम रिकॉर्ड कैसे और कहाँ गायब हो गया।
लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फुल बेंच के रूबरू ज़ेर समाअत दरखास्त की कॉपी पेश करने की हिदायत कर दी। दरखास्त गुजार को फुल बेंच की ऑर्डर शीट भी पेश करने का हुक्म। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत में मुज़ाकरात का मामला। राय के मुताबिक बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ ने शर्त रख दी। कहा, हुकूमत अपोजिशन लीडर का ओहदा तहरीक इंसाफ को दे। हमारे तमाम अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े नामंजूर किए जाएँ। तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएँ। इमरान खान के खिलाफ भी तमाम केसेस ख़त्म किए जाएँ। तहरीक इंसाफ ने मुतालबात जमात इस्लामी के वफ़द से मुलाकात में पेश किए। हुकूमत का मुज़ाकरात से कबल कोई भी पेश की मुतालबा ना मानने का फैसला, जो भी गुफ्तगू होगी मुज़ाकरात की मेज़ पर होगी। पेश की शराइत पर मुज़ाकरात करने हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़। पंजाब में आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल पर अमल दरामद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की अपीलों पर फैसलों का आज आखिरी रोज। उम्मीदवारों की नई फहरिस्तें कल शाया की जाएंगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को अलॉट किए जाएंगे। सूबे में इलेक्शन के लिए पोलिंग 14 मई को शेड्यूल है। हुकूमत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर करम नवाजियाँ। CDA ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाउस की तामीर के लिए 10 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने भी इस मनसूबे की बाकायदा इजाज़त दे दी। सेक्टर F52 में घर की तामीर के लिए तामीराती कंपनियों को ठेका दिया जाएगा। CDA ने बोली के लिए दरखास्तें भी तलब कर लीं। टेंडर सामने आने के बाद तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाउस की तामीर पिछले 3 साल से मनसूबाबंदी के मरहले में था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस मनसूबे में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर ने दरखास्त मजीद समाअत के लिए जस्टिस अली बाकिर नजफी के पास भिजवाने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर ने दरखास्त मजीद समाअत के लिए चीफ जस्टिस को वापस भिजवा दी। कौन बनेगा नया वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर? कश्मकश ताहाल बरकरार। चौथे रोज भी कानून साज असम्बली का 5 घंटे ताखीर से शुरू होने वाला इजलास मुअत्तल। अरकान स्पीकर असम्बली की आमद के मुंतज़िर रहे। असम्बली की राहदारियों में अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। एक दूसरे पर मुश्किल वक्त में साथ छोड़े जाने के शिकवे। शंदाना गुलजार को डी नोटिफाई करने और दूसरी खातून के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ केस का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शंदाना गुलजार के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्त मंजूर कर ली। शंदाना गुलजार को मखसूस नशिस्त पर दोबारा हल्फ उठाने की इजाज़त मिल गई। शंदाना गुलजार की जगह दूसरी खातून रोहेला हामिद को नोटिफाई का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने फैसला सुनाया। इमरान खान की पेशी पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ केस। जुल्फी बुखारी, आजम सवाती, उमर अयूब, आमिर कियानी, राजा खुरम ATC पेश हुए। तमाम PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 2 मई तक तोसी कर दी गई। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना CTD और दीगर थाना गोला में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत 22 ब्यूरोक्रेट्स को ओहदों से ना हटाने पर दरखास्त दायर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के वकील ने दलाइल दिए। कहा, अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 22 ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ दरखास्त का 7 यौम में फैसला करने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने आज तक तहरीक इंसाफ की इस दरखास्त का फैसला नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का ये इकदाम वाज़े तौर पर तौहीन अदालत है। अदालत सियासी वाबस्तगी रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स को ओहदों से हटाने का हुक्म दे।
भर में एलपीजी की तारीखी ब्लैक मार्केटिंग रोकने में हुकूमत नाकाम। 24 घंटों के दौरान कीमत में दूसरी बार 10 रुपये फी किलो का इजाफा। एक माह में एलपीजी की कीमत में तीसरी मरतबा बिला जवाज़ इजाफा किया गया। घरेलू सिलेंडर 100 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 400 रुपये महंगा हो गया। मुख्तलिफ शहरों में एलपीजी सरकारी कीमत 229 रुपये की बजाय ब्लैक में 320 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगी। हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर लेवी के मद में 50-50 रुपये फी लीटर वसूल कर रही है। दस्तावेज़ात के मुताबिक लेवी के बगैर पेट्रोल की फी लीटर कीमत 217 रुपये है। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर कितना टैक्स देते हैं, तफसीलात सामने आ गई। पेट्रोल पर डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन 6 रुपये फी लीटर और डीलर्स मार्जिन की मद में 7 रुपये। सिंध हुकूमत के ईद के बाद दूसरे फेज के 25 एकड़ तक वाले काश्तकारों को गंदम के बीज की सब्सिडी रकम देने का फैसला। मुशीर ज़राअत मंजूर बसान का कहना है कि 24 अजला में 12.5 एकड़ तक काश्तकारों को बीज सब्सिडी के मद में रकम की फ्राहमी जारी है। पहले फेज में रह जाने वाले तस्दीक शुदा काश्तकारों को भी दूसरे फेज में सब्सिडी की रकम दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटा स्कीम इख्तिताम पजीर। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि 25 शाबान से शुरू होने वाली स्कीम में 53 अरब रुपए खर्च किए गए। रिलीफ पैकेज से पंजाब के 3 करोड़ 10 लाख खानदानों ने मुफ्त आटा हासिल किया। मजमूई तौर पर स्कीम से 4 करोड़ 39 लाख 36,648 10 किलोग्राम आटे के थैले तकसीम हुए। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से रानी सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के मबैन बहरी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया गया। पाक फौज के लांस नायक शुएब अली शहीद और सिपाही रफ़ीउल्लाह शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा की पहली नमाज जनाजा वाना और उनके आबाई इलाकों में भी अदा की गई। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। ISPR का कहना है कि लांस नायक शुएब अली और सिपाही रफ़ीउल्लाह ने जनूबी वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि अफ़वाज पाकिस्तान हर कीमत पर दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है। टंडूवाला हियार में बाईपास सब्जी मंडी के करीब खौफनाक हादसा। मुसाफिर कोच ने मोटरसाइकिल सवार बाप और बेटों को कुचल दिया। हादसे में बाप समेत मदरसे के 4 बच्चे मौका पर दम तोड़ गए। जहां बहक होने वाले बच्चे मदरसा से ईद की छुट्टियों पर गांव जा रहे थे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने दूसरी मरतबा सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। बाइडन 2024 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जल्द मुहिम का आगाज करेंगे। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप भी आइंदा बरस सदारती इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। पाकिस्तानी कोपेमा शहरोज काशिफ ने एक और चोटी पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। शहरोज काशिफ ने नेपाल में दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी अन्नपूर्णा सर कर ली। शहरोज काशिफ इससे कबल 8000 मीटर से बुलंद 11 चोटियां सर करके दुनिया के कम उम्र तरीन कोपेमा बन गए। नाइला कियानी भी शहरोज काशिफ के हमरा पाकिस्तानी परचम लहराकर अन्नपूर्णा सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोपेमा बन गईं। 2 रोज कबल अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा ने नेपाली चोटी सर की थी।